आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि बहुत ही हमारे परम साथी जो कि योगा भी बहुत अच्छा करते हैं और श्री श्री रविशंकर जी के साथ जुड़े हुए हैं और लोगों को भला करने के लिए समय समय पर बड़े अच्छे भजन कीर्तन का आयोजन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये मास्टर मोहनलाल जी के पुत्र हैं और इनमें वो जो आज समाज के बीच में जो बुराइयां फैली हुई हैं, इनके बीच में बुराइयों को तो छोड़ दो, सारी अच्छाइयाँ फैली हुई हैं। तो आज मिलना हुआ है। तो जो मैं कहता हूँ, मशहूर होना पर मगरूर ना होना, कामयाबी के नशे में चूर ना होना, मिल जाए सारी कायनात आपको तो मगर कभी अपनों से दूर ना होना। वाह, क्या बात। तो डॉक्टर पुनीत जी इसके ऊपर पूरा उतरते हैं और इतना बड़ा हॉस्पिटल है, हम जैसे छोटे छोटे लोगों के लिए ये इतना बड़ा मान सम्मान देते हैं और स्नेह भी देते हैं और हर समय हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनते भी हैं। खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टर के पास तो हमें नहीं होता है, फिर भी हमने डॉक्टर साहब एक सामाजिक बुराइयों को देखते हुए, क्योंकि भाषण से कुछ नहीं होता है, मैंने देखा कि प्रैक्टिकल करके किया जाए। तो हमने कहा कि अपने अंदर घर में सुख संपत्ति लाइए, सब लाइए, लेकिन क्या हमको जो आवश्यक है क्या हम वो ला रहे हैं? जिसमें हमने कहा कि अष्ट सद्गुण संवर्धन है जी। अपने घर में क्या हम बल ला रहे हैं, क्या शील ला रहे हैं, क्या ओज ला रहे हैं, क्या हमारे अंदर दक्षता है, क्या हमारे अंदर अनुशासन है, क्या हमारी दान की प्रवृत्ति है, क्या हमारा भक्ति की प्रवृत्ति है। ये हिंदू संस्कृति की पुरानी परंपरा है। बिल्कुल। और हम तो बुराइयां ला रहे हैं अपने अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से भर गए हैं हम। थोड़ा जैसे अभी मैंने आपको कहा कि ये लागू नहीं हो रहा, क्योंकि आप इसीलिए बुलंदियों पर टिके हुए हैं। कहते बुलंदियों पर जाना मुश्किल नहीं है, बुलंदियों पर जाकर के टिकना बहुत मुश्किल है जी। ज्ञान होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ज्ञान के ऊपर चलना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक, ज्ञान का फायदा ही तभी है, उसका फायदा ही तभी है। तो रावण के पास बड़ा ज्ञान था, ज्ञानी था, धर्मात्मा था, ये था वो था, लेकिन उसको मारा उसके अहंकार ने। भगवान राम ने अयोध्या को प्रेफरेंस दी, लंका को, सोने की लंका को प्रेफरेंस नहीं दी। तो हम भी यही कह रहे हैं, इस लूडो के मार्फत हम ये कह रहे हैं कि अगर आप अनुशासन में रहेंगे, एकाग्रता में रहेंगे, दान की प्रवृत्ति रहेगी, भक्ति की प्रवृत्ति रहेगी, तो आप सीढ़ियां चढ़ते जाओगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। और यदि आपके बीच में अहंकार आ गया, मोह आ गया, क्रोध आ गया, ये ऐसे 3 अवगुण हैं जो अभी मैंने यहाँ पर अहंकार के लिए थोड़ा सा दिया था, लेकिन सबने कहा नहीं, अहंकार ऐसा है कि इंसान को बिल्कुल पता नहीं रहने देता, धरती पे नहीं जाता। अहंकार कब आ जाता है ये पता भी नहीं होता, लोगों को ज्ञान का ही अहंकार हो जाता है। तो इसीलिए ये बात उनकी सही है, मुझे भी ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा लंबा करना चाहिए, क्योंकि नारद मुनि के जीवन में अहंकार आया था, भगवान ने उसका अहंकार खत्म, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का अहंकार समाप्त करते हैं। बिल्कुल। भगवान कृष्ण ने बलराम के बीच में अहंकार आ गया था, उसका भी अहंकार तोड़ने का प्रयास किया। भीमसेन में अहंकार आ गया, उसको भी तोड़ा। अर्जुन का अहंकार भी भगवान कृष्ण, जो उसका भगत है ना, वो उसको रास्ते से भटकने नहीं देते भगवान। इसलिए आपकी बात सही है, ये जो भक्ति है कि सीढ़ी जो चढ़ेगा उसमें अहंकार कम आएगा। अगर आ जाएगा तो भगवान दूर करवा देंगे। अहंकार भी 2 तरह के, मैं आपसे छोटा हूँ लेकिन बता सकता हूँ कि एक तो मैं कुछ हूँ, ये अहंकार है, लेकिन मैं अगर कुछ नहीं हूँ तो जो मेरे आंसू बह रहे होते हैं वो भी यही कह रहे होते हैं कि मैं हूँ भाई मुझे देखो, तो वो भी अहंकार का सूक्ष्म स्वरूप है। तो इसीलिए दोनों तरह का अहंकार, मैं हूँ बस ईश्वर का हूँ तो सबका हूँ, सबसे प्रेम करता हूँ तो ईश्वर प्रेम है, मैं भी प्रेम हूँ। जब प्रेम है तो फिर अहंकार नहीं होगा। प्रेम अहंकार को कर और सहज रहते हैं। अहंकार को तोड़ती क्या चीज है? मेरे आपसे एक आग्रह रहेगा कि आप एक सीढ़ी और बना दो छोटी सी, सहजता की सीढ़ी। जब आप सहज रहते हो तो अहंकार नहीं होगा। अब डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर हैं, मेरा जो अनुभव है
मैंने इसको कुछ लोग पूछते इसका क्या शुल्क, कितने पैसे लेते हो आप? मैंने कहा इसका शुल्क बहुत भयंकर है। कहते क्या है? मैंने कहा रात को अपने अपने मोबाइल बंद करके आधा घंटे के लिए इसको खेलना, परिवार के साथ खेलना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और उसको खुश रहना चाहिए, आगे जीत गया, ये देखो आपको साथ लग गया, अब ये हो गया। डॉक्टर साहब मैंने सच्चाई बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हमें नींद नहीं आती थी, उनको नींद भी आनी शुरू हो गई है, तो खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, जीत गए। ये बच्चे देखेंगे, रोज ये देखेंगे, रोज करेंगे, सोचने में मजबूर तो होंगे ना कि क्या है कि भाई ये नहीं करना, ये सांप है, ये डस लेते हैं, ये इंसान को जहाँ ग्रोथ को पीछे ले आते हैं। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। खेल खेल में बच्चों को, बड़ों को, जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं होता, उनको बहुत कुछ सिखा जाएगी। ये बहुत बढ़िया चीज़ बनेगा। तो डॉक्टर साहब हमने इसी हमारी सांप सीढ़ी यही है। तो एक और कहा कि ये जो इस तरफ है, ये अरे वाह, क्या बात है। ये यह कि जीवन में कभी घबराना नहीं है। आपने, मुझे लगता है, मुझे थोड़ी सी जानकारी भी है, आपने हॉस्पिटल खोला, आपको कितनी अड़चने आई होंगी? बहुत बहुत। क्या करा? मुझे ध्यान है, घबराए तो नहीं आप ना? अगर आप डगमगाए रहते तो आप लक्ष्य को प्राप्त करते। बिल्कुल। आज प्रभु की अपार कृपा है, इस इलाके में बीच में आपके हॉस्पिटल का एक नाम है, सब बड़ों की कृपा है। और बड़ों की कृपा के साथ साथ आपकी मेहनत है, आपकी श्रीमती की भी मेहनत बहुत है। शी इज ए वेरी नाइस लेडी, क्योंकि मेरे पोते का जन्म भी यहाँ हुआ तो वो अभी भी डॉक्टर साहब की प्रशंसा करते हैं कि शी इज ए डॉक्टर कम है, लेकिन एक बहनों की तरह, एक माँ की तरह वो सबसे जो पेशेंट आते हैं उनके साथ प्यार करते हैं। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमको कभी भी डगमगाना नहीं है। हनुमान जी को जब वो संजीवनी बूटी, डॉक्टर साहब आप जानते हैं, लेने के लिए गए तो काल नेमी भी आया जी, भट्ट ने तीर भी मारा, वहां पर जाकर के वो सारी लाइटें भी बुझ गई, लेकिन हनुमान जी कभी घबराए नहीं, और लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। सूर्य निकलने से पहले पहले वो संजीवनी बूटी पहुंच गई, लक्ष्मण के प्राण बच गए। तो हमने यही कहा कि अपने लक्ष्य निर्धारित करिए और उसके ऊपर काम करिए। क्या बात है। घबराओ मत। जैसे भारत की टीम 2 रन से जीत गई। क्रिकेट में हमेशा होता है कि जो घबरा गया वो मर गया। क्रिकेट को माइंड गेम बोलते हैं। नहीं, नेवर लूज। मैं अभी मैं अपनी रिसर्च में को बताता हूँ डॉक्टर साहब कि मुझे कोटकपुरा पहुंचना था, मैं फगवाड़ा में था, नो चांस कि मुझे मेरे 7 बजे मेरा कार्यक्रम था वहाँ पर। रात्रि 7 बजे तक मैं 6:30 7 बजे तक मैं फगवाड़ा में था। मैंने कहा लेट अस टेक ए चांस, मैं नकोदर चला गया। उन्होंने कहा एक बस आ रही है 8:10 में। रात को मैं 11:30 बजे वहाँ पहुँच गया, कोटकपुरा पहुँच गया, सुबह कार्यक्रम कर लिया। मतलब अगर आप लक्ष्य, हमारे प्रिंसिपल आईडी से नहीं होते थे डॉक्टर साहब, आप जानते होंगे, यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में वो करते थे, जहाँ आपको जाना है वहाँ पहुँचो, वहाँ पर से जो इंस्ट्रक्शन मिलती है उसके बाद करो। बिल्कुल। जब बैठ ही जाओगे तो फिर होना ही, फिर तो कुछ भी नहीं होना। दूसरा हमने एक और बात इसमें आपने देखा होगा कि मैंने लाल, हरा, पीला, नीला, 3-4 रंग है। लूडो के बीच में आमतौर पर यही 4 रंग होते हैं, लेकिन मैंने इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। जैसे आपने हरी कमीज डाली है, मैरून कलर की आपने बास्केट डाली है, ये दोनों कलर हरियाली, जैसे हरा रंग डाला है, ये क्या है? शांति और संतुलन की निशानी है। क्या बात है, बिल्कुल। प्रकृति और विकास की निशानी है। लाल रंग ऊर्जा देता है, आप हर समय एवर ग्रीन रहते हो, स्माइलिंग फेस में रहते हो जी। और नीला रंग बुद्धिमत्ता और ज्ञान की निशानी है, पीला रंग खुशी और आनंद की निशानी है। दुख है ही नहीं, दुख है ही नहीं। तो लक्ष्य भी देखो कहाँ से शुरू भी कहाँ से हो रहा है, इन सब प्रेरणादायक चीजों से। लक्ष्य भी यहीं से शुरू हो रहा है, कोई दुख है ही नहीं, रास्ते में अड़चने मिलेंगी तो क्या हो गया। तो डॉक्टर साहब हमने कोशिश की है कि सबको बताने के लिए कि आजकल बहनें ना काले रंग के कपड़े डाल करके, साड़ियाँ डाल करके विवाह शादियों में जाती हैं, बर्थडे पार्टियों में जाती हैं, शुभ कार्यों के लिए जाती हैं। तो मेरा मानना है कि उनको इसके ऊपर विचार करना चाहिए। ठीक है।
क्योंकि काला रंग जो है ना वो शगनों की निशानी नहीं है। काला रंग कब डाला जाता है? प्रोटेस्ट के बीच में डाला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको इन कलर्स का भी कहते हैं कि रंग से ही रंगत बनती है, संग से ही संगत बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी बातें हमने इस वीडियो के बीच में समझाने का प्रयास किया है। दूसरा हमने किया है कि पार्किंग करो जरूर मोबाइल की, जैसे आपने गाड़ियां पार्किंग करते हो। अच्छा वाह क्या बात है। ऐसा करो, वहाँ पर एक डिब्बा पड़ा होना चाहिए, मोबाइल रख दो। जैसे आपने फेसबुक में देखा होगा वीडियो कि आजकल मैंने क्या कर दिया है, रोटी नहीं मिलेगी, पहले मोबाइल यहाँ रखो, पहले मोबाइल यहाँ रखो। तो 2 घंटे आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ संपर्क बनाइए। बिल्कुल ठीक है। और मैंने आपको देखा है, बहन जी को भी देखा है, यहाँ हॉस्पिटल के जाने के बाद आप दोनों बच्चों की ऐसे परवरिश कर रहे हो। मैंने बहुत ज़्यादा उदाहरणें भी दिए हैं। बहुत दोनों बच्चे बहुत अच्छे श्लोक समझते हैं, गणेश भगवान जी की पूजा करते समय, भजन करते समय, मास्टर जी के साथ बैठते समय। मैं भी बंगलोर गया था डॉक्टर, तो हमारी बहू रानी अपने बेटे का बहुत ध्यान रखती है। तो बेटा अपने दादा को पूछता है, दादू प्रणाम प्रणाम करके पूछता है, दादू आज मैं स्कूल से आने समय क्या लाऊं आपके लिए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। जो देने की प्रवृत्ति है ये बहुत बड़ी बात। तो वो सिर्फ 4th-5वीं कक्षा में पढ़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अगर आप बच्चों को बाद में कहो या मैं पास कर गया, हमारी बात नहीं सुनता, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लो, आप फॉरेन चले जाओ, माँ बाप को नहीं देते तो क्या फायदा। बेटी का व्रत रखती है जी, व्रत भी रखती है, अभी सारे नराते रखती है, बीच में एकादशी भी कई बार रखती है, कई बार तो लगातार एकादशी रखी है, तो व्रत भी करती है। तो डॉक्टर साहब ये मेरा जो विषय है कि आज लोग पैसे की तरफ बहुत भाग गए हैं जी, बहुत भाग रहे हैं। क्या पैसे से सुख मिल सकता है? नहीं, सुख का पैसे का कोई लेना। आप क्यों सुखी हैं इतना? आपकी श्रीमती अच्छी है। आप क्यों सुखी हैं? आपके माता पिता अच्छे हैं। आप क्यों सुखी हैं? आपके बच्चे दोनों संस्कारी, बिल्कुल हेल्दी हैं, सब लोग हेल्दी हैं, आप हेल्दी हैं, सब परिवार सब चीजों का जो हम सोच के रखे हैं कि सुख देती है, इनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो हमने यही लिखा है। पैसे की वैल्यू पता कितनी है? गाड़ी में पेट्रोल कितनी है, बस उसको पी नहीं सकते, उसको जब चलानी है गाड़ी तभी जरूरत पड़ती है। बहुत बढ़िया। तो हमने ये लिखा है कि सच्चा सुख में किस में है? खाने में नहीं है, खिलाने में है, भोगने में नहीं है, दूसरों को देने में। वो खुशी तो ऐसी है कि एक बार पढ़ के डॉक्टर सुना रहा है। ये है जी, खाने में नहीं पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समझ नहीं अधिमाई। ये तुलसीदास जी की रामायण से सच्चा सुख क्या है? खाने में नहीं, खिलाने में है, भोगने में नहीं, दूसरों को सुख देने में है, सेवा लेने में नहीं, दूसरों की सेवा करने में है, अधिकार में नहीं, दूसरों के अधिकार की रक्षा में, दीन दुखियों की सेवा में है, देश समाज की सेवा में, कर्तव्य पालन में है, धर्म के पालन में। क्या बात। तो ये हमने समाज को एक लिखित के रूप में भी दिया है और उनको सबको कहा कि अपने परिवार में इसको लागू करो। बहुत बढ़िया। खेल खेल में लागू, खेल खेल में, वाह, जो एग्जैक्ट शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं आपने उन खेलों, आओ खेले खेल, बिल्कुल ठीक है। किसके साथ? परिवार के साथ। कुछ क्षण, कम से कम आधा घंटा तो परिवार के साथ बैठना सीखो भाई। बिल्कुल ठीक है, बिना गैजेट के, बिना टीवी के, बिना मोबाइल के, बिना लैपटॉप के। हमने अक्सर वो ये गीते भी शुरू कराए हैं। अच्छा बच्चे भी शुरू कराए हैं। अच्छा। कली के जोटा। अच्छा क्या बात। मतलब एक जैसे वो होता है ना, ठंडा के गरम, ठंडा के गरम, वो भी खेलो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मतलब कोई लगता नहीं है इसमें, लेकिन हंसोगे, खेलोगे, बच्चों के साथ प्यार बनेगा तो वही कमाइएगा और कोई कमाई नहीं है। यही कमाई है। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ। ये बहुत बढ़िया जी आपने बनाया, बहुत बढ़िया। ये तो बधाई के पात्र आपके, आपने इतना अच्छा किया। डॉक्टर साहब इसके लिए अभी मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे सबसे बड़े अधिकारी आए हुए थे, दत्तात्रेय होसपल्ले जी। अच्छा। उनको मैंने जो बड़ी शर्म के साथ दी, गीटियाँ भी मांगी कि भाई इसका शुल्क है। कहते क्या शुल्क अभी करने लगे। मैंने कहा इसका शुल्क ये नहीं है, कहते नहीं है, इसका शुल्क है खेलो और वीडियो बना करके भेजो। पक्का भेजेंगे, पक्का वीडियो बना के भेजेंगे आपको। तो ये एक हमारा प्रयास है। बहुत अच्छा जी। तो असली रंगला पंजाब बना रहे हो। असली परिवार बनेगा तो असली रंगला पंजाब तो ये है।
तो बहुत बढ़िया। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ डॉक्टर साहब कि आपने इतना अपना कीमती समय और समाज को एक थोड़ा सा 2 मिनट के आपने लिए आप जो ये कर रहे हो, यहीं से तो सारी समाज की बुराइयां भी, समाज की अच्छाइयां भी, जो कारण है वो है घर परिवार, यहीं से शुरू होती हैं। तो ये आप जो परिवार को दे रहे हो खेल खेल में इतनी अच्छी शिक्षा बच्चों को, जिन्होंने आगे चल के समाज चलाना है, और जो आप आगे चल के कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई पॉलिटिशियन बन जाएगा, कोई IAS IPS बनेगा, ये देखेगा तो याद रखेगा इसको। यही चीज़ बचपन में जो बैठ गई चीज़ें बड़े होकर बैठी रहनी है। तो आप बहुत बधाई के पात्र हो जी, आप ऐसे उपराले करते रहो, कुछ नया नया आप लेके आते हो, कई बार पुस्तकों के माध्यम से, पत्रिकों के माध्यम से बहुत अच्छा करते हो। और मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता आप कैसे करते हो, आप कर लेते हो, ये ऊर्जा आपको पता नहीं कहाँ से आती है, लेकिन आप बहुत अच्छा करते हो और आपको देख के वैसे ही दूसरों को ऊर्जा आ जाती है। तो बहुत अच्छा जी, बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये बताया, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर समाज मुझे लगता है आपकी प्रेरणा आंटी है। इसके बिना तो काम हो नहीं सकता, इसके बिना तो काम नहीं हो सकता। जी जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारी डॉक्टर साहब आपको याद होगा, राम वाली पुस्तकें भी आपने बहुत बनवाई जी, उसकी बहुत अभी भी डिमांड चल रही है, अच्छा, अभी भी लोग डिमांड लिखते हैं, उसको लिख रहे हैं, लगभग 40,000 पुस्तकें घरों में पहुंची है। बहुत बढ़िया। और वो अभी भी मेरे को डिमांड आई तो बाई चांस में किसी के पास पड़ी थी 100 किताबें, तो मैंने उसके वहाँ से उठा करके दी है। बुधीश अग्रवाल जी अपने बटाला से हैं, अग्रवाल समाज का काम कर रहे हैं, कहते हैं इसका लाभ बहुत हो रहा है। तो आइए, तो हम सब पैसे तो लक्ष्मी तो कमाइए, लेकिन अपनी चीजें हमेशा के लिए हैं जी। जय श्री राम। तो सीढ़ी चढ़ जाएगा, क्रोध आएगा तो सांप काटेगा, ठीक है, स्वार्थ आएगा तो सांप काटेगा, अहंकार आएगा तो सांप काटेगा, तो झूठ बोलेगा तो बिल्कुल सांप काटेगा। देखो, सेवा करेगा तो ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है ना, है ना, अच्छी बात। तो ये देखो, उसके बाद देखो, ये देखो, उन्होंने बोला कि जहाँ से आपने शुरू करना है, हाँ जी, एक रंग है, ये ऊर्जा का रंग होता है, तो प्रेम और जुनून हो बंदे को चलने से पहले, है ना, यहाँ पे शांति और संतुलन हो, खुशी आनंद हो, बुद्धि हो, लोगों बुद्धिमत्ता हो। तो यहाँ से शरारत शुरू करेगा, फिर लक्ष्य प्राप्ति की तरफ बढ़ेगा। और लक्ष्य प्राप्ति में क्या है, समाज, रंगला समाज बनाना, ठीक है ना, बढ़िया करना। तो ये लो, ये तुम्हें दे रहे हैं, रखो, खेलना बच्चों के साथ, रोज टीवी के बगैर इसको रखना और खेलना इसको, ये कह रहे हैं, है ना, बढ़िया चीज़। एक साथ में फोटो ले ग्रोथ हो जाएगी। इन्हों एकाग्रता में काम करेगा तो ऊपर चढ़ जाएगा, कोई दान देगा तो ऊपर चढ़ जाएगा, सेवा करेगा तो चढ़ जाएगा, सहज। लेकिन कहीं स्वार्थ आ गया वापस डांग आ जाएगा, क्रोध आ गया तो वैसे ही थल्ले लगा, ठीक है ना। देखो, झूठ बोलेगा तो थल्ले आ गए, है ना, मोह अहंकार आ गया तो भी थल्ले लाएंगे बंदे को, अहंकार देखो कितने लाएंगे, है ना, भक्ति सीढ़ी चढ़ाएंगे। देखो कितनी बढ़िया चीज़ बनाई है, इस तरह ही देखो, है देखो, लड्डू बनाई है ना, अलग अलग तरह के कलर देते हैं, कलर को नाम देता कि एक कलर की निशानी प्रेम जुनून की निशानी, कोई नया चीज़ दिमाग जान की निशानी, शांति की निशानी, खुशी का आनंद का कलर है। तो जो बंदा इतों चलता है, नहीं जाए पॉजिटिविटी लैके चलेगा तो लक्ष्य प्राप्त कर ही लेना। रस्ते जो कितने कोई भक्ति उन्होंने संरक्षण दे के इतने आके कोई उड़ा नहीं सकता, ठीक है ना, यहो जी चीज़ फिर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगा, ठीक है ना। याद रखो, खेडो घर सारे नाल बैठ के, ठीक है ना, एक इसको खोलना बैठ के सीधे करके फोटो ऐसे